हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। नीट में हमेशा नेम रिएक्शंस और रिएजेंट्स पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ये चारों नेम रिएक्शन दे रखा हुआ है और हमें बताना है कि किसका कौन सा हुआ। या फिर आप ये दोनों एग्जाम्पल में देखिए, इस दोनों में ही क्या है, रिएजेंट दे रखा हुआ है। एक केस में यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल पूछ रहा है और एक केस में इसका प्रोडक्ट पूछ रखा हुआ है। तो बेसिकली ये है क्या, नेम रिएक्शन ही है जो हम लोग रोजेंटमैन में पढ़ते हैं। इसी तरह आगे भी कई सारे रिएक्शंस है, जैसे ये देखिए इटार्ड रिएक्शन पे क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस और रिएजेंट पर क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो कोशिश यही है कि इस लेक्चर में आपका जितना भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस रिएजेंट्स हो सभी को एक साथ कवर कर देते हैं, बोथ एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 11th एज वेल एज 12th। नाउ जो भी और इम्पॉर्टेंट चीज है वो हम पहले भी करा चुके हुए हैं, आप ये 4 वीडियो देख लीजिएगा। जैसे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक रिएजेंट होता है, उस पर क्या क्या तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इवन हम यहाँ पर देखिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ये रिएक्शन करके ये एक्स इंटरमीडिएट के बारे में पूछ रखा हुआ है। तो ऐसे कितने तरह के और क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो इसमें हम डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट रिपीटेड पीवाईक्यू यहाँ पर है और उसी तरह ईथर पे भी करा चुके हुए हैं। इन सभी का लिंक हम आई बटन पे दे देंगे। आप चाहे तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, वहाँ कई सारा अच्छा अच्छा वीडियो रखा हुआ है, जिसको आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए करेंगे क्या, आपको हम बताते जाएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सभी का क्वेश्चंस तो नहीं लगाए हैं, कुछ कुछ लगाए हैं ताकि आपको हम जस्ट फील करा सके कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकता है। अब देखिए रोजेनमंड पर क्वेश्चन कैसे आया है, 2020 का क्वेश्चन देखिए और 2002 का देखिए। यहाँ पर जैसा कि बोले, देखिए रिएजेंट को आप पहले फोकस कीजिए, H2PdBSO4 H2PdBSO4। तो इसमें रिएजेंट दोनों में दे रखा हुआ है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दे रखा हुआ है और यहाँ पे आपको रिएक्टेंट दे रखा हुआ है। तो हमें बताना था। तो देखिए रोजेनमैंड में क्या होता है, एसिड क्लोराइड लेते हैं, देख रहे हैं ये COCl ग्रुप चाहिए, इसको एसिड क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड कह लीजिए। ये इजी वे में कहते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड, बट बेंजीन से लगा हुआ है तो बेंजोइल क्लोराइड, जिससे बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो हमें क्या बताना है, ए क्या होगा, तो बेंजोइल क्लोराइड। वही इसमें देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है RCHO। तो इस तरह से हमको एक आइडिया क्या लग रहा है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। स्टार्टिंग मटेरियल भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। अब हो सकता है 2 बार ये पूछ चुका हुआ तो अगली बार में पूछ ले कि रिएजेंट कैसा है, और वो मैच द फॉलोइंग के टर्म में पूछ सकता हुआ है। उसी तरह आप ये 4 रिएक्शन देखिए। खैर इन सभी पे हम लोग आगे बात करेंगे, तो अभी फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। उसी तरह इटार्ड रिएक्शन को देखिए, इटार्ड रिएक्शन में भी देखिए क्या है, टॉल्यूविन से स्टार्ट हो रहा है और बेंजल्डिहाइड तक जा रहा हुआ है। अब रिएजेंट को देखिए, CrO2Cl2CS2 और उससे एक इंटरमीडिएट बन रहा है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसका हाइड्रोलाइसिस है CH। और आप देखिए 2021 में यही क्वेश्चन पूछ रखा हुआ था, आपका रिएजेंट दे रखा हुआ है और एक्स पूछ लिया और प्रोडक्ट भी दे रखा हुआ, तो हमें एक्स ये बताना था। और यही हम जो कह रखे हैं ये हम इधर खूब डिस्कस किए हैं, और भी कैसा कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब सिंस इसकी बात हम कर चुके हुए हैं, तो यहां हम एक बात ये कह सकते हैं कि अब इसी, जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो उसके नीचे ही ये रिएक्शन दिया रहता है। तो हो सकता है अगली बार आपको इस पर पूछ ले कि अब ये एक्स क्या बनेगा, तो साथ में आपको रिएजेंट भी याद रखना है। देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं, आपको याद रखना है कि टॉल्विन से दोनों जा रहा है और बेंजल्डिहाइड तक जा रहा हुआ है। तो एक केस में CrO2Cl2 है तो CH2 है, और CrO3 है तो एनहाइड्राइड है। और कॉम्प्लेक्स भी आप याद रखेंगे बीच में क्या बन रहा है, और प्रोडक्ट तो आपको याद रखना ही है कि एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, अब गैटरमैन कोच रिएक्शन देखिए, इसका हम हमेशा ट्रिक क्या बताए हैं, जेई मेन के लिए भी जब पढ़ाते थे। तो देखिए कोच में OC आ रहा है ना, और रिएजेंट में भी CO है, तो आप इसको उल्टा लिख लीजिए OC। तो याद रखने का तरीका, आप क्वेश्चन देखिए, COHCl है तो हमें CO दिख रहा है, तो हमें इसका मतलब ये कोच रिएक्शन वाला हो गया। तो कोच एक ही जगह दे रखा हुआ है 2, तो कह सकते हैं A का 2 है, A का 2 एक ही ऑप्शन में आप डायरेक्टली कह सकते थे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी आप बना लिए, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं ऊपर, अच्छा आगे ये 2 रिएक्शन अभी हम कराएंगे तो वहां हम और बता देंगे, बट फिलहाल आप ये चीज समझ लिए कि गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। अब आप कैसे याद रख सकते हैं ये भी बता रहे हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड कब कब बन रहा है, आपको दिख रहा है गैटरमैन कोच में भी बन रहा है, इटार्ड में भी बन रहा है, इस रिएक्शन में भी बन रहा है, और इस रोजेनमंड में भी बन रहा है। तो अब आपको याद रखना है कि अच्छा 4 हमको रिएक्शन दिख गया, चारों में बेंजल्डिहाइड बन रहा है, तो क्या तरीका है, हमको दिख गया CO दिख रहा है तो हम कोच से याद रख सकते हैं, कोच से KOC से ये CO। उसी तरह से
इटार्ड, और ये तो खैर कोई तरीका अभी हमको नहीं दिख रहा है, बट आप इसको याद रख सकते हैं रोजेनमंड का, लाइक ये वाला रिएजेंट से, क्योंकि ये 2 बार पूछ ही चुका हुआ है। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं। यानी आप एक काम ये करेंगे, आप लिखेंगे इस तरह से बेंजल्डिहाइड, और प्रैक्टिस कीजिएगा कि बेंजल्डिहाइड को बनाने का क्या तरीका है। एक पढ़ लिया हम लोग कोच वाला, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर 2 एक इटार्ड पढ़ लिए और एक इटार्ड का भाई पढ़ लिए, ऐसे याद रख सकते हैं। एक रोजेनमंड पढ़ लिए, इस तरह से आप बनाकर और याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। फिर देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन पे वापस आएंगे आगे, क्योंकि आगे ये ये रिएक्शन और ये रिएक्शन पर बात करना बाकी है। अब देखिए, ये है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, जिस पर क्वेश्चन आया हुआ है, और पीवाईक्यू में आपको फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन पर पूछा हुआ है। हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, आपका दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। हमेशा आपको हम कहे हैं रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का होता है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक बेंजीन लेते हैं और एक इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं, उस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराकर, बेसिकली अगर हम यही बोले तो हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो इस तरह से कहते थे। तो बस आपको कुछ नहीं, इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, या तो ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए। AlCl3 से जब हम अटैक कराएंगे दोनों ही केस में, तो Cl- इस पर अटैक करेगा एज ए बॉन्ड की तरफ पे। क्यों? क्योंकि AlCl3 एक लुईस एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए जब अटैक करता है तो यहाँ से AlCl4- निकलता है। जब आप Cl- के फॉर्म में निकाल रहे हैं ये बॉन्ड तोड़ के, तो यहाँ तो पॉजिटिव ही आएगा ना, इसलिए हम कह सकते हैं आपका इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आ गया, आप बेंजीन रिंग पे आप अटैक कराएंगे, जिससे कि आपका क्या फॉर्म कर रहा है, देखिए, सिंस ये एसाइल ग्रुप था इसलिए हम कह सकते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले ये कैसा रिएक्शन है, तो फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। ठीक है, अब वही अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे कह देंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। यहाँ CH3Cl है तो बेंजीन पे CH3 लगाएंगे तो क्या बनेगा, टॉल्यूइन। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे ऐसे दे दिया Cl, तो आपको दिख गया कि चलो कार्बोकेटाइन ये बन रहा है, बट आपको मालूम है ये स्टेबल होने के लिए 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएगा, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है। तो ऐसे केसेस में जब आपको प्रोडक्ट बनाना है, तब इसमें आपको ध्यान देना है कि प्रोडक्ट ये बनेगा और रैदर ये नहीं बनेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो अभी आपको क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन में इस बार पूछ चुका हुआ इसी साल, तो चांसेस है कि आपको भी पूछ सकता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है ये चीज समझिए, जब कभी भी कार्बोनिल दे रखा हो और अमोनिया का डेरिवेटिव हो, तो यहाँ से -H2 आप निकालेंगे, तो जिससे कि ये इस तरह से ग्रुप लग गया। अब यहाँ Z कुछ भी हो सकता है, ये सब देखिए, बट आपको हम ये नहीं कहेंगे कि आप सब याद रख के जाइए, आप एटलीस्ट क्या याद रख के जा सकते हैं वो हम गेस कर रहे हैं जस्ट। ये तो खैर सभी को याद रहता है इमीन, क्योंकि H रहा तो इमीन बनता ही है, बट इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, अब हाइड्रोजन और फिनाइल हाइड्रोजन को याद रखिए, और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, यानी ये 3 तो आपको याद रखना ही है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्यों कह रखे हैं, क्योंकि इस साल जेईई मेन में क्वेश्चन आया था कि कौन सा लसाइगनेट टेस्ट नहीं देता हुआ है। ठीक है, NH2 ग्रुप होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो आंसर था हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि लसाइगनेट टेस्ट होने के लिए कंपाउंड में कार्बन का भी होना जरूरी है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया आपका कि ये लसाइगनेट टेस्ट भी नहीं देता है, और इसके बहाने आपको नेम भी याद रह गया। अब हाइड्रोजन अगर फिनाइल, मतलब एक H हटा के आप फिनाइल लगा देंगे, तो फिनाइल हाइड्रोजन ऐसे ही याद हो जाएगा। अब फिनाइल में भी 2 ग्रुप सब्सटीट्यूट करा देंगे तो 2,4 DNP टेस्ट हो गया, जो कि एल्डिहाइड कीटोन का होता है। तो ये 3 तो आपको बिल्कुल ही याद रखना है। और आपको इस साल जो जेईई मेन में पूछा हुआ है सेमी कार्बाजाइड पे पूछ रखा था। ठीक है, तो ये 3 याद रखिएगा, और एटलीस्ट आप ये स्किप बेस याद रखिएगा कि अगर ये आर है तो ये स्किप बेस कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिंस अभी तक हम लोग नेम रिएक्शंस की बात रखें, तो खैर ये नेम रिएक्शंस में कम पूछता है, रादर रिएजेंट में ज़्यादा पूछ देता है। जैसे शुरू में दिखाए आपको यहाँ, लाइक मैच द फॉलोइंग में, तो कोई एक रिएक्शन दे देगा और वहाँ पर लाइक आपको उल्फ किश्नर या फिर क्लीमेंसन का रिएजेंट दे देगा, फिर आपको बताना था कि किसका कौन सा है। तो इसलिए आपको क्या याद रखना है कि क्लीमेंसन का जिंक अमलगम HCl है, और उल्फ किश्नर का आपका इस तरह से KOH, और इधर देखिए NH2 ग्रुप है। यही NH2 क्या है, हाइड्रोजन है। तो आप यहां से भी याद रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। नाउ
सिंस हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिएजेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन में टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट हमेशा पढ़ते हैं। आप इसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं और इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। आप इसमें याद क्या रखना है वो समझिए। पहले सबसे पहली बात, ये दोनों का केस क्या है, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है, पहला बात। दूसरा बात, उसमें भी क्या याद रखना है, फेलिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं करता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दोनों ही क्या कर रहा है, पहली बात एल्डिहाइड को एसिड बदल रहा है, एल्डिहाइड को एसिड बदल रहा है, उसमें भी फेलिंग एरोमेटिक के साथ नहीं जाता है। अब तीसरा चीज आपको क्या याद रखना है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट ये देख सकते हैं, यहाँ सिल्वर +1 से सिल्वर 0 में जा रहा है, कॉपर +2 से कॉपर +1 में जा रहा है। क्यों कह सकते हैं, 2x - 2 = 0, तो 2x = 2, तो x का वैल्यू +1, यानी एक का चेंज आ रहा है। अब चौथा चीज क्या याद रखना आपको, कलर, ये देख रहे रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट, और यहाँ पर सिल्वर मिरर। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक का चेंज हो रहा है, तो कॉपर 2 से कॉपर +1। तो कभी कभी आपको पूछ देगा कि कॉपर किस फॉर्म में होगा, Cu2O, CuO, तो आप एटलीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के कह सकते हैं कि नहीं +1 इसी में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। और एक और चीज आपको क्या याद रखना है कि टॉलेंस का कई बार पूछ लेता है, ये रिएजेंट कौन सा है, तो आप देखिए AgNH3 ये सॉल्ट एनालिसिस में भी हम लोग ये रिएजेंट पढ़ते हैं, याद रखिएगा। बेसिकली जब वो AgCl का टेस्ट कराते हैं और उससे ये बनाता है, वापस आते हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्या है, जब कभी भी यहाँ आपको NaOH दे रखा हुआ है, अदरवाइज आपको ऐसे दे देगा X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यही दोनों मिलके ये रिएजेंट बना सकता है, इसलिए ये डायरेक्ट आपको दे रखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, यहाँ आपको क्या याद रखना है, ये मिथाइल कीटोन ही है ये जो रिएक्शन देता है, तो इस तरह से बॉन्ड तोड़िए और एसिड बना दीजिए, यही है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोफॉर्म। अब वापस हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, हम लोग पढ़ के क्या आ रहे हैं, CO यानी कोच, कोच मिलना चाहिए, तो देखिए कोच मिल रहा है। अब अभी देख लिए, देखिए NaOH वाला हेलोफॉर्म रिएक्शन है, मिथाइल कीटोन याद रखिएगा, जहां भी मिथाइल कीटोन है ऑक्सीडाइज होकर एसिड तक जाता है, इसको कहते हैं हेलोफॉर्म। तो देखिए B का 3 कहां दे रखा हुआ है आपको, B का 3 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है। और हम लोग जस्ट देख के आ रहे थे ये कोच है, तो A का क्या हो गया 2, A का 2 हमें मिल ही रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड में इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हैलोजनेशन, जब कभी एसिड के बगल में CH2 ग्रुप लगा हो, यानी अल्फा हाइड्रोजन हो, उसी पे हमेशा रिएक्शन जाता है। और रिएजेंट आप देखिए क्या है, X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस H2O, हमेशा इसके जगह X आ जाएगा। और इसी पर क्वेश्चन भी है, इसको कहते हैं हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, यानी आपका हो गया D का 1 यही है। और बाद बाकी आप जान ही रहे, अल्कोहल और एसिड मिलके क्या बनाता है, एस्टर, तो इसको कहते हैं एस्टरिफिकेशन। क्लियर हो रहा है ना कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिएगा अच्छे से, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब सिंस इतना सारा बात किए हुए हैं, तो दो फेमस नेम रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो, आपको मैकेनिज्म आ ही रहा होगा, उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है वो हम बता दे रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो क्या क्रॉस भी हो सकता है, क्योंकि जेईई मेन में इस बार क्वेश्चन आया था और कुछ लोग गलत भी करके आए थे। तो पहले समझ लेते हैं कि क्रॉस से क्या मतलब हो गया। देखिए आप CH3CHO देख रहे हैं, तो बेसिकली इसका अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे तो होता क्या है, ये CH3 ग्रुप है, ये बेस क्या है, इससे एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर हम इस तरह से दिखाने की कोशिश करें, बेस आया, इस तरह से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और ये बनाया CH2-। रिएक्शन इनोलेट फॉर्म से जाता है, कि आपके लिए इतना जानना जरूरी नहीं है, बट फिर भी बता दे रहे एक बार। इस तरह से जो ये ग्रुप बनता है इसको कहते हैं इनोलेट। और बेसिकली हमेशा हम क्या कहे हैं, रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का हुआ है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, आपको यहाँ दिख रहा है 2, यानी ये अपने ही मॉलिक्यूल पे आके वापस इस तरह से अटैक करके रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाता है, इसको कहेंगे सेल्फ, जब ये अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है। नाउ इमेजिन कीजिए, अगर आपको CH3CHO का 2 ग्रुप दो यूनिट के जगह एक इसको हटा दीजिए और आप इस तरह से ले लीजिए, तो अब पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से हम इनोलेट बनाए हैं, ये खुद पे तो रिएक्शन कर ही रहा है, साथ ही साथ ये इस पे भी कर सकता था। तो यहां से एक प्रोडक्ट बन रहा है A और यहां से ये प्रोडक्ट बन रहा है B। साथ में ये भी पॉसिबल है कि इनोलेट यहां से बन रहा है, तो हम अगर यहीं से दिखा दें इनोलेट यहां से बन रहा है, फर्क क्या है, देखिए यहाँ H और यहाँ मिथाइल है,
तो आप समझ रहे अब ये न्यूक्लियोफाइल है। अभी भी पॉसिबिलिटी क्या है, ये इस तरह से आएगा, ये इसी अल्डिहाइड पर अटैक करेगा, नहीं तो इस पर अटैक करेगा। तो ये खुद का जब इसके साथ अटैक करेगा तो ये बना दिया C, और जब इसके साथ अटैक करेगा तो बना दिया D। तो 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है अगर दोनों ही अलग अलग यूनिट है, तो इसको कहते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब कैनिजारो लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, जब कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पर एक भी H होगा तो उसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो होता है। और इस केस में आपको क्या याद रखना है कि प्रोडक्ट इसका एक एसिड बनता है और दूसरा अल्कोहल बनता है। क्या है, एक एसिड है तो दूसरा अल्कोहल है। और अल्डोल में क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम। जैसे इसके बगल में वाला कार्बन को हम अल्फा कह रहे हैं, उसी तरह इसके बगल को अल्फा कह सकते हैं, तो अल्फा के बगल वाला बीटा हो गया, और यहाँ पे अनसैचुरेशन है तो आप कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इतना बात कर लिए, अब एसिड की बात करते हैं कि लाइक एसिड कब कब बनता है। ये बहुत फेमस रिएक्शन ये सब होता है जब कभी भी एक भी अल्फा हाइड्रोजन, अब आप अल्फा का मतलब समझ रहे हैं, इसके बगल वाला कार्बन उससे सटा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको मिल गया और अगर आप KMnO4 के साथ हीट कर दिया अल्कलाइन मीडियम में, तो ये एलिस्टर कुक, क्रिकेट का जो एलिस्टर कुक होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। बेसिकली याद रखिए कि एसिड तक ले जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या याद रखना है आपको, नाइट्राइल का जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं हीट देकर, ये भी एसिड तक जाता है। अमाइड का भी करेंगे, ये भी एसिड तक जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्म ही अमाइड है। और इसी को आपको यहाँ पर अल्काइल ग्रुप था, यहाँ एराइल ग्रुप है, दोनों ही केस में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये एसिड तक जाएगा। ठीक है, अब एमीन बनाने की बात करते हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये नहीं भी याद हो तो आपको एटलीस्ट ये याद रखे जाना है, NO2 को बेसिकली आप ऐसे समझिए, जब भी NO2 को रिड्यूस करेंगे ये बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाता है, तो ये हमेशा NH2 जाएगा। चाहे आप NO2 को रिड्यूस करें NH2 तक, आपको रिएजेंट क्या याद रखना है, SnHCl या FeHCl। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा बेटर होता है तो Fe वाला बेटर होता है। अब नाइट्राइल का भी अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं, ये रिएजेंट से ज्यादा आपको ये याद रखना है LAH वाला, चाहे LAH का आप अमाइड से कराइए या नाइट्राइल से कराइए, दोनों ही केस में ये CH2NH2 बनाता है। ठीक है, ये याद रखना है। नाउ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में आपको क्या याद रखना है कि ये हमेशा 1 डिग्री अमीन बनाता है, इसलिए क्या कह रखा हुआ है, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। यानी आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि एरोमेटिक वाला नहीं बनता है, सिर्फ एलिफेटिक बनता है, और उसमें भी प्राइमरी अमीन की बात हो रही है। अगर अमीन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन क्या बनता है हम ये बता देते हैं। पहले तो नेम से पूछ देगा, जैसे शुरू में हम लोग देख कर आए, मैच द फॉलोइंग करके 4 रिएक्शन दे दिया, उसका नेम रिएक्शन दे दिया, मैच द फॉलोइंग है। उसमें भी ये इस पर क्वेश्चन आता है, जेईई में कई बार पूछ चुका हुआ है, आई गेस नीट में भी पूछा होगा, क्योंकि इसका हम क्वेश्चन देखे नहीं है तो शायद उसमें भी पूछा ही होगा, क्योंकि बहुत फेमस रिएक्शन है। आपको क्या याद रखना है कि अमाइड का जब भी रिएक्शन Br2NaOH, याद करिए ये वही रिएजेंट है जो हम लोग हेलो फॉर्म में देख के आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम रिएजेंट है, तो बस करना क्या है, आप देखिए इसमें से CO ग्रुप चला जाता है तो आप देख रहे हैं प्राइमरी अमीन बनता है। तो पहला चीज नंबर ऑफ कार्बन एक कम हो गया। दूसरा चीज, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है ये एसाइल नाइट्रीन बनता है, जिसको आप रीअरेंज करके आइसोसाइनेट बनाते हैं। अगेन ये क्या है, इंटरमीडिएट वाली बात है, और स्टार्टिंग में ही हम बोले क्या क्या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पर क्वेश्चन आया है, उसमें से ये एक है, तो आप इसको जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड क्या है, पहला रिएजेंट याद रखना है, दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल अमाइड से बनता है, और तीसरा ये एमीन बनाता है जिसमें एक कार्बन की कमी होती है। दूसरा कार्बाइल अमाइन टेस्ट, इसमें क्या याद रखना है, अमाइन का रिएक्शन कराते हैं CH3Cl-KOH, ये वही रिएजेंट है जो हम लोग रीमर टीमर रिएक्शन में पढ़ते हैं, तो नाम से ही क्लियर है कार्बाइल अमाइन। इसका दूसरा नाम क्या है, आइसोसाइनाइड, क्यों, क्योंकि R एंड ट्रिपल बॉन्ड C बनता है, इसलिए इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स, बिकॉज जब आप इसका मैकेनिज्म पढ़ जाएंगे वहां से ये चीज देखने को मिलता है, इसलिए सेकेंडरी और टर्शरी बिल्कुल ही नहीं देता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट किसके लिए है, प्राइमरी अमीन के लिए है। और इसमें रिएजेंट याद रखेंगे, और कभी इंटरमीडिएट पूछ लिया तो याद रखिएगा यहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, जिस तरह से रीमर टीमर रिएक्शन में बनता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि आपको यूज़ करते हैं हम लोग एमीन के डिटेक्शन में। अगर 1 डिग्री एमीन होगा तो वो टेस्ट देगा और सॉल्युबल इन अल्कली होगा। 2 डिग्री एमीन होगा तो टेस्ट देगा बट अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, और टर्शरी होगा तो वो टेस्ट ही नहीं देगा। बेसिकली होता क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट में NH ग्रुप है, तो इस NH बॉन्ड के कारण ये टेस्ट देता है। बेसिकली ये सॉल्युबल होता है, टेस्ट ये भी देगा लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई भी NH बॉन्ड नहीं है। और यहाँ सिंस टर्शरी में एक भी लाइक आपका हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है तभी ये टेस्ट देगा, इसलिए ये टर्शरी वाला बिल्कुल भी नहीं देता। तो यही हिंसबर्ग टेस्ट होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और रिएजेंट आप देख ही रहे हैं, बेंजीन से लगा हुआ है 2 SO2 ग्रुप, एक SO2 है और एक Cl लगा हुआ है। नाउ अब इसकी बात करते हैं। देखिए हम दोनों को एक साथ करा दिए हैं। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनिलीन लीजिए या फेनॉल लीजिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप होता है। इसलिए आप देख सकते हैं जैसे ही ब्रोमीन थोड़ा सा हम एक्सेस में क्या लेंगे, ये सभी जगह सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसको कहेंगे 2,4,6, ठीक है, 2,4,6 ट्राइन ब्रोमो एनिलीन या 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो क्वेश्चन एक्चुअली इससे ज्यादा आपको ये बन जाता है लाइक कि अगर हमको एक ही बार कराना है तो देखिए ब्रोमीन इन CH2 करेंगे तो फेनॉल का क्या है, ऑर्थो नहीं तो पैरा ही बनेगा एक। सिमिलरली अगर हमें NH2 वाला का कराना है, यहाँ तो ब्रोमीन के सेंस में दे रखा हुआ है, अगर हमको इसको डीएक्टिव करना है तो आई गेस वो हम लगाना भूल गए हैं या फिर आगे की स्लाइड में होगा। आप वैसे केस में करते क्या है, आप इस तरह से एनहाइड्राइड एक ले लेते हैं और इस एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे कि NH2 का जो ग्रुप है, अगेन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट आया, क्लोज किया, निकल गया, जिससे कि आपका बेसिकली कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है NH इस तरह का। अब क्या होता है, ये इस तरह डिलोकलाइज हो जाता है तो लोन पर अब रिंग में उतना नहीं जाएगा। जब रिंग में नहीं जाएगा तो इस केस में आप पॉसिबल है आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, या तो ऑर्थो नहीं तो पैरा। यहाँ पर क्या है, आपको 3 सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन अब क्या एक ही सब्स्टिट्यूशन है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके प्रोटेक्टिंग ग्रुप बना दिए। तो ये हम शायद आगे स्लाइड में लगाए होंगे, वहां आपको देखने को मिलेगा। नेम रिएक्शन की बात ही हो रही है और हम रिमर टीमर और कोल्बे की बात ना करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसा कि आप देखिए ये रिएजेंट CH3Cl NaOH और ऊपर ही हम बोल कर आ रहे हैं CH3Cl KOH, रिएजेंट सेम है। रिमर टीमर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, प्रोडक्ट दोनों का ही। या कोल्बे में एसिड बनता है और यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है। इसमें इंपॉर्टेंट इसका कॉमन नेम है, इसको कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, इसको कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। अब ये फिनॉल से ही होता है, फिनॉल से ही होता है। रिएजेंट क्या है, NaOH CO2, और ये रिएजेंट आपको याद ही हो गया। अब एक चीज और क्या याद रखना है, लाइक फाइनल स्टेप में रिमर टीमर में हमेशा हाइड्रोलाइसिस करते, इसका मतलब उसके पहले ये O- Na+ के फॉर्म में रहेगा, O- Na+ के फॉर्म में रहेगा। अगेन इंटरमीडिएट वाला चीज है जो कि हम पहले ही करा चुके हुए और लिंक ऊपर हम दे ही चुके हुए। नाउ ये आई डोंट थिंक ये उतना पूछेगा, बट फिर भी देख लेते हैं। फिल्स्टीन और फिनकेल्स्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन। फिनकेल्स्टीन में आयोडीन लगता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोरीन लगता है। बस यही आपको याद रखना है कि बेसिकली अल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं, तो हमें अल्काइल आयोडाइड लेना है तो फिल्केंस्टीन, ठीक है, और दूसरा क्या है स्वार्ट्स में फ्लोरीन। बस आपको यही याद रखना है। SF याद रख सकते हैं और फिल्केंस्टीन का IF या FI, इस तरह से कुछ ट्रिक बना के याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम साथ में करा दे रहे हैं क्योंकि ये चांसेस है पूछ सकता है, बहुत कॉमन रिएक्शन होता है। लाइक अगर आप देखिए हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन में अगर आप जैसे मान लेते हैं X ले लेते हैं, R ले लेते हैं, एक केस में हम KCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एक केस में AgCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो दोनों में प्रोडक्ट अलग बनता है। देखिए जब KCN के साथ करा रहे हैं तो X की जगह CN आ जाएगा, देख रहे हैं ये CN ग्रुप लगा हुआ है। जब AgCN के साथ कराएंगे तो X के जगह CN नहीं आएगा, लेकिन अब NC आ जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं एक्चुअली। अब इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि KCN एक आयनिक बॉन्ड होता है और AgCN आयनिक की नेचर नहीं होता है, ये कोवेलेंट होता है। यही रीजन है कि इसके कारण ये NC आता है। इसके मैकेनिज्म डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा या असर्शन रीजनिंग में पूछ देगा, तो आपको बस क्या याद रखना है, AgCN एक कोवेलेंट कैरेक्टर होल्ड करता है। यही रीजन है कि इसमें N ट्रिपल बॉन्ड C बनता है, यानी आइसोसाइनाइड। ज्यादातर यही दोनों पे पूछता है। इनकेस KNO2 और AgNO2 पे ही पूछ दे, सेम लॉजिक जाएगा।
बट इस पे पूछने का चांसेस कम है, ज़्यादातर यही पूछता है, ठीक है। बट फिर भी हम बता दे रहे हैं, इनकेस पूछ ले तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। अगेन देखिए KNO2 में K है और KCN में भी K है, AgCN में Ag है और यहाँ पर भी Ag है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक है। अब आते हैं वापस इस पे। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है, जब कभी भी बेंजीन से Cl लगा हुआ है तो अगर आप OH लगा रहे हैं तो ये सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आप कंडीशन देखिए और बाद बाकी सब्सटीट्यूएंट देखिए। जब कोई भी ग्रुप नहीं लगा था तो देखिए टेम्परेचर, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, जब 2 लगा दिए तो और कम हुआ, जब 3 लगा दिए तो और भी ज़्यादा कम हुआ। लेकिन आपको इसमें जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर यहाँ ये वाला पूछता है, ये स्टेप दे देता है, 2-3 रिएजेंट मिक्स करके ये वाला ज़्यादा पूछता है। तो आप क्या याद रखेंगे, Cl के जगह OH आएगा, प्रोवाइडेड आप टेम्परेचर का ध्यान देखिए, ठीक है। अब सिंस इतना सारा बात किए तो हमको चैप्टर में दिखाई था, कॉमन नेम कुछ बात कर लेते हैं। फॉस्जीन क्या होता है, COCl2 को फॉस्जीन कहते हैं और DDT का आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, 3 क्लोरीन लगा हुआ रहता है, बेंजीन Cl बेंजीन Cl, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वुड्स रिएक्शन, खैर ये सब तो हम आगे एक नया वीडियो बनाएंगे वहां डिटेल में डिस्कस कर ही लेंगे, बट फिर भी आप देख लीजिए। वुड्स रिएक्शन में क्या है, रिएजेंट को क्या याद रखना है, सोडियम और ड्राई ईथर लेंगे तो बेसिकली क्या होता है, RX लेंगे तो यहाँ से R डॉट बनता है और ये R डॉट खुद के साथ कंबाइन करके RR सिंगल बॉन्ड बना लेता है, इसी को कहते हैं वुड्स रिएक्शन। और आप देख रहे हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। नाउ डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, ये जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन या वुड्स रिएक्शन, ये सब हम ऊपर जो लिंक दिए हुए आई बटन पे वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस किए हुए रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का। अब डीकार्बोक्सिलेशन में क्या है, माइनस ऑफ CO2 हो जाने के कारण यहाँ कार्बन आयन बनेगा और वो H प्लस ले लेगा तो CH4 बनेगा। रिएजेंट क्या रखना है, NaOH जिसी को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। नाउ सिंस हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो एक और रिएक्शन होता है जिसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। फर्क क्या है, यहाँ सोडा लाइम से ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये रेडिकल बनता है, यानी आप देख रहे हैं CH3 रेडिकल, लेकिन पीछे क्या दिख कर आ रहे हैं, CH3 माइनस बनता है जो कि एक H प्लस लेके CH4 बना लिया, लेकिन यहाँ रेडिकल बनता है तो रेडिकल खुद के साथ कंबाइन करके CH3 बॉन्ड बना लेता है, तो जो कि आप देख रहे हैं। और उसमें भी क्या याद रखना, ये रिएक्शन एनोड पे होता है, ठीक है, ये रिएक्शन एनोड पे हो रहा है, देख रहे हैं ये ग्रुप निकल रहा है CO2, CH3 रेडिकल बना और ये खुद के साथ कंबाइन करके इथेन बना रहा है। और इसको क्या कहते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऊपर जो हम आपको बता कर आए कोल्बे रिएक्शन वो अलग है, ये कोल्बे रिएक्शन अलग है और ये क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। नाउ ये फर्जी रिएक्शन है, बट हम एक बार ऑब्जर्व किया, आपको पूछ चुका हुआ है, बस देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, बेसिकली बेंजीन बनाना तो 6 कार्बन तो चाहिए ही, तो हेक्सेन को अगर हमको बेंजीन बनाना है तो देखिए इस तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ड्रास्टिक कंडीशन है तो बेंजीन बना देगा। रद्दी क्वेश्चन है, पूछ दिया तो ठीक है, क्योंकि एक बार पहले भी पूछ चुका हुआ है। अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, खैर अगला वीडियो जो हम रिएजेंट पे बनाने वाले हैं, बिकॉज हम एक नया प्लेलिस्ट बनाए रखे हुए हैं रिएजेंट्स इन एक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां पर हम अगला वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे। लाइक जब एल्काइन का, इसको कहते हैं लिंडलार्स रिएजेंट, तो सिस एल्किन बनता है, और इसको कहते हैं बर्च रिडक्शन, रिएजेंट को याद रखिएगा तो यहां से बनता है ट्रांस एल्किन, ठीक है, बस आपको यही याद रखना है। अब देखिए 2 ब्रोमीन अगर बगल बगल कार्बन पे लगा हुआ है, अगर पहले बार में आप QH दे रहे हैं फिर NaNH2 दे रहे हैं तो ये अल्काइन तक ले जाएगा, आपको यही याद रखना है, ठीक है। KOH फॉलोड बाय NaNH2, तो पहले KOH के साथ एल्कीन तक गया, फिर फर्दर माइनस ऑफ HBr होगा तो ये अल्काइन तक जाएगा। और ये वही रिएक्शन है जो हम स्टार्टिंग में बोल कर आ रहे थे, आई मीन अगर आपको हम दिखाएं, ये वाला देख रहे थे जो हम बोल रहे थे कि अगर हमको इसको इसके तरह अगर हमको मोनो सब्सटीट्यूशन कराना तो हम एनाड्राइड से रिएक्शन करके ये ग्रुप ला देंगे। ये वही रिएक्शन है जो हम उधर स्लाइड पे लगाना भूल गए थे, बट यहाँ वही चीज़ हम देखे रखे हुए, देख रहे आ गया ये ग्रुप एनाड्राइड के साथ, और मोनो ही सब्सटीट्यूशन करा रहे हैं, देख रहे यही करा रहे हैं। बाद में इसको हटा लेना तो ये ग्रुप हम लगा के, आई मीन OH माइनस आएगा, अटैक किया, ओपन किया, क्लोज किया, निकल जाएगा, जिससे कि NH2 हमको वापस मिल गया। नाउ सल्फोनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, इस बार जेईई मेन में पूछ रखा है। जब एनिलीन का हम बेसिकली सल्फोनेशन कराते हैं तो ये जो इंटरमीडिएट बनता है, इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, हीट करने पे ये SO3H ग्रुप आता है और इसी को कहते हैं सल्फानिलिक एसिड। आपको नाम याद रखना है,
सल्फानिलिक एसिड। यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, इसमें सल्फर भी है और नाइट्रोजन पे है। तो जब आप लसैग्ने टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस में करते हैं तो ये किसका टेस्ट दे सकता है, HCN- का टेस्ट देगा। Fe के साथ रिएक्शन करके रेड ब्लड कलर टेस्ट देता है। याद कीजिए सॉल्ट एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं तो डीप रेड कलर इस तरह से देता है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, सल्फानिलिक एसिड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होता है। नाउ सिंस इतना बात किए तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। रीज़न बीइंग, जब आप एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट के साथ तो उसमें जो रिएजेंट होता है AlCl3 या FeCl3, तो इसके साथ ही कंबाइन करके एक सॉल्ट बना लेता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाता है और ये क्या होता है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। इसके कारण ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नीट में जेईई में पूछ चुका हुआ, तो चांसेस है आपका असर्शन रीजनिंग में पूछ देगा। देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, एक सॉल्ट बना लेता है, सॉल्ट फॉर्मेशन विथ AlCl3। ठीक है, बस वही चीज है। नाउ सैंडमियर रिएक्शन पूछ चुका हुआ है इस साल जेईई मेन में, बट आपको क्या याद रखना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि सैंडमियर रिएक्शन जो होता है वो किसके साथ पॉसिबल है। ClBr और CN अगर लगेगा डाइजोनियम सॉल्ट की जगह तभी सैंडमियर कहेंगे, बाकी कुछ लगेगा तब उसको सैंडमियर एज सच नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं ClBr और CN लगेगा तो सैंडमियर होता है। नाउ डाइजोनियम सॉल्ट का एजोडाई का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, जब कभी भी फेनॉल हो या एनिलीन हो, इसके पैरा पोजीशन पे बेसिकली इस तरह से आएगा और ये ऐसे अटैक करके इसको ऐसे किया। सिमिलरली ये भी वापस आएगा, इस तरह से अटैक करेगा, ऐसे किया, जिससे आप देख रहे हैं N डबल बॉन्ड N, और ये क्या है, इसके पैरा पोजीशन पे लगा। यही आपको याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा इसके, एक केस में ऑर्थो लगा देगा, एक केस में लाइक पैरा तो दे रखा हुआ है बट वो क्या करेगा, इसका खुद के साथ लगा देगा। बट आपको क्या याद रखना है, ये पैरा पे रहता है एक दूसरे के, और ये N डबल बॉन्ड N। और कंजुगेशन आप ऑब्जर्व कीजिए, कंटिन्यूअस कंजुगेशन है, कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको डाई कहते हैं। बहुत अच्छा कलर देता है, देख रहे येलो डाई, ऑरेंज डाई। नाउ इतना बात किए हैं तो आपको क्या याद रखना है, देखिए बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। अगर इस तरह से एल्कीन है, नॉर्मली अगर आप H+H2O देंगे तो ये क्या करेगा, OH बना दिया, इसको कहते हैं नॉर्मल H और OH का एडिशन। उसी में जब अगर आप HgOAc2 H2O NaBH4 देते हैं तो इसको कहते थे OMDM, ये भी यही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये अभी भी मार्कोनिकोव एडिशन है। और इसी में जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा देंगे, जो कि आप देख सकते हैं BH3 NaOH H2O2, तो ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकोव, OH अंदर लग रहा है ना, OH बाहर लग जाएगा। ये तीन एक साथ पढ़िए। लेकिन क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछता है एल्काइन के फॉर्म में पूछता है। अगर एल्काइन में भी देख रही है Hg वाला ग्रुप दे रखा हुआ है, अभी भी आप क्या कीजिए, ट्राई कीजिए लाइक मार्कोनिकोव एडिशन कराने का। तो अगर हम इसी का अगर लेते हैं सिर्फ और इस तरह से ग्रुप ले लिए, तो अभी भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर OH अंदर लगाएंगे जैसे यहाँ लगाए हैं, बट अब करना क्या है, आप इसको टॉटोमराइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा। बस आपको यही याद रखना है। देख रहे वही चीज है, इनोल बन रहा है, उसको टॉटोमराइज कर दिए तो कार्बोनिल ग्रुप आ गया। तो एल्काइन के साथ ये बहुत कॉमन रिएक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ तो एल्डिहाइड बन गया था, बट यहाँ देख रहे ये कीटोन बना रहा है, क्यों, क्योंकि OH अंदर की ओर लग रहा है, जस्ट लाइक दिस मार्कोनिकोव एडिशन। नाउ ये सब कुछ रद्दी क्वेश्चन है बट पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। जब एसिटाइलिन 3 यूनिट्स ऑफ एसिटाइलिन बनेगा, और क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएगा डायरेक्टली, क्वेश्चन कैसे दे देगा ये भी समझ लीजिए। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देख कर आ रहे हैं, 2 Br ग्रुप लगेगा, याद कीजिए दिस वन, इफ आई एम राइट। देखिए 2 Br लगा है तो KOH और NaNH2 देखिए एसिटाइलिन बना हुआ है, तो आपको रिएक्शन यहाँ से करा के दे देगा लाइक हम इधर ही फिर से लिख दे रहे हैं, यही दिखा दे रहे हैं, CH2 Br है, पहला स्टेप में दे दिया KOH, दूसरा स्टेप में दे दिया NaNH2, जिससे कि A बना, और A का अगर आप हीट कर देंगे तो जिससे कि B बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे दे सकता है। और देखिए यहाँ वही वो रिएक्शन है, एसिटाइलिन बना दिए, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में दे दिया और हाई हीट दे दिए, तो देखिए इससे बेंजीन बना। तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकता है। नाउ ये याद रखना है कि अगर 6Cl2 दे देंगे एक्सेस डार्क तो सभी जगह क्लोरीन लग जाएगा, इसको कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। और वही 3Cl2 देते हैं, अब आपको क्या याद रखना है, सनलाइट दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, डार्क में है और ये लाइट कंडीशन में, तो जब लाइट में दे रहे हैं तो सभी पाई बॉन्ड गायब और सभी जगह Cl लग जाएगा। अभी भी क्या है, ये अभी भी क्या है, C6
Cl6, जैसे ये क्या है C6Cl6, फर्क क्या है, यहाँ H6 भी आएगा और इसको कॉमन नेम क्या है, गैमेक्सीन। तो ये आप याद रखिएगा, या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको BHC भी कहते हैं या फिर गैमेक्सीन भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ क्यूमीन वाला रिएक्शन हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट में करा ही चुके हुए, तो हम अभी स्किप कर रहे हैं। एस्प्रिन वाला आप क्या याद रखिएगा, ये रिएक्शन कहाँ से, ये प्रोडक्ट कैसे बनता था, कोल्बे रिएक्शन से। अब इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे हम एनाड्राइड से, जिससे कि एस्पिरिन बनता है। तो एस्पिरिन का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये बेसिकली OH के जगह आके ये ग्रुप लग रहा है। ठीक है, नाउ फाइनली कुछ और क्वेश्चंस की बात करें। हाँ, ये आखिरी है। डाइल्यूट HNO3 देंगे तो ऑर्थो और पैरा जाएगा अलग अलग। इन दोनों को सेपरेट करने का तरीका क्या है, ऑर्थो में देख रहे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है, पैरा में इंटर है। तो इस रीजन से ऑर्थो वाला देख रहे स्टीम वोलेटाइल है और पैरा वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, अगर डाइल्यूट की जगह कॉन्क देंगे तो तीनों ही NO2 आ जाएगा और इसका कॉमन नेम है जिसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है साल जेईई में। और जो इस साल एक और क्वेश्चन पूछ रखा हुआ है, जेईई एडवांस भी पूछा है कि इसको बनाने का क्या एक और तरीका है, तो हाँ एक और तरीका है। अब यहां से क्या कर रहे हैं, देखिए पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग, फेनॉल को पहले किससे ट्रीट कर रहे हैं, कॉन्क H2SO4 से ट्रीट करेंगे, जिससे कि आपको ये क्या बनेगा, फेनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। अगर आप इस तरह से फेनॉल ले ले SO3H और SO3H, 2N4 डाइसल्फोनिक एसिड। नाउ फर्दर इसको हीट करेंगे कॉन्क HNO3 के साथ, तो अब ये क्या बना देगा, पिक्रिक एसिड, जो कि आपको यहाँ दे रखा हुआ है। तो यही फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, रिएजेंट्स, नेम रिएक्शंस जो हमको लगा जो आपको पूछ सकता है, हम करा दिए। इसी के साथ आज का टॉपिक एंड होता है। और जो भी हम वीडियोस हम बोले हैं कि आप देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही जो हम लगा के रखे हुए हैं ये 4 वीडियोस, जिसका हम आई बटन स्टार्टिंग में दे रखे थे, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब वही चीज है जो आपको नेट में इंपॉर्टेंट दे देगा। ठीक है, तो रिएजेंट की जो बात करें वो रिएजेंट ये भी आ रहा है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।